गरुड़ जी भगवान विष्णु के चरणों में बैठ गए। उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा थी, प्रभु संसार का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? विष्णु भगवान करुणा से मुस्कुराए और बोले, हे विनता पुत्र, सबसे बड़ा रहस्य है मृत्यु। मनुष्य जीवन भर इसी को टालने की चेष्टा करता है, परंतु अंततः इससे बच नहीं पाता। मृत्यु का क्षण ही तय करता है कि आत्मा स्वर्ग जाएगी, नरक में गिरेगी या मुक्ति प्राप्त करेगी। गरुड़ ने विस्मय से पूछा, प्रभु मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति कैसी होती है? वह शरीर को कैसे छोड़ती है? विष्णु भगवान बोले, हे गरुड़, जब प्राणी का आयु काल पूर्ण होता है, जब उसके प्राणों का तेल दिए की तरह समाप्त हो जाता है, तब मृत्यु आती है। मृत्यु कोई शत्रु नहीं है, यह केवल आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अगले लोक की ओर ले जाने का मार्ग है। मृत्यु के क्षण में शरीर असहाय हो जाता है, जीभ तालू से चिपक जाती है, आंखें ऊपर की ओर घूम जाती हैं और श्वास एक एक कर धीमी होती जाती है। उसी समय आत्मा शरीर से बाहर निकलने का प्रयत्न करती है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु क्या आत्मा तुरंत शरीर से निकल जाती है? विष्णु बोले, नहीं गरुड़, ये सरल नहीं है। जिस प्राणी ने जीवन भर शुभ कर्म किए हैं, सत्य बोला है, दान दिया है और प्राणियों को कष्ट नहीं पहुंचाया है, उसकी आत्मा सहजता से शरीर का त्याग करती है, जैसे केस को घी से खींच लिया जाए, उसे कोई पीड़ा नहीं होती। परंतु जिसने पाप किए हैं, हत्या, चोरी, छल, व्यभिचार, असत्य और अधर्म, उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलने में अत्यंत कष्ट पाती है। जैसे कोई कांटों से भरे झाड़ में उलझी हुई ऊन को खींचता है, वैसे आत्मा खींच खींच कर बाहर आती है। वह पीड़ा शब्दों में बताना असंभव है। गरुड़ यह सुनकर कांप उठे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, प्रभु उस क्षण आत्मा को क्या दिखाई देता है? विष्णु बोले, हे पक्षराज, मृत्यु के क्षण आत्मा को अपने पूरे जीवन का लेखा जोखा स्पष्ट दिखने लगता है। जैसे किसी दर्पण में रूप झलकता है, वैसे ही हर कर्म उसकी आंखों के सामने आ जाता है। उसने जो भी शुभ किया हो, दान, पूजा, सेवा, सत्संग, वह प्रकाश की तरह चमकता है। और जो भी पाप किए हों, वे अंधकार बनकर आत्मा को घेर लेते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग मृत्यु के समय भयभीत होकर चीखते हैं, उन्हें अपने पाप दिखाई देने लगते हैं, जबकि पुण्यात्मा प्रसन्नता से आंखें मूंद लेते हैं, क्योंकि उन्हें विष्णु दूतों के दिव्य दर्शन होने लगते हैं।